पूजनीय स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, विश्व हिंदू परिषद के इस प्रांत के माननीय अध्यक्ष पहलराज जी मीणा और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो अंबेडकर सोसाइटी के जनी गोठवाल जी और आप सभी धर्म प्रेमी देशभक्त भाई और बहनों, हम सब भारत माता के सपूत है, हिंदू है, राम के भक्त है। तो इसलिए मैं पहले आप सबको नम्रता पूर्वक निवेदन करता हूं कि हम पहले उसकी जयकार करें। बोलो भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद जयपुर महानगर द्वारा आयोजित इस सहोदर समागम में आप सब लोग आए। मैं पहले आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये सहोदर समागम माने सामाजिक समरसता की संगोष्ठी है। अपने हिंदू समाज में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या जिसके कारण हिंदू समाज का सबसे ज्यादा नुकसान हो गया, वो अगर कोई है तो छुआछूत की बीमारी है। छुआछूत की बीमारी के कारण अनेक दिक्कतें देश में अपने समाज के सामने एक खड़ी हो गई है, आज भी वो है। और जैसा हमारे क्षेत्र में सूरज जी ने कहा कि कोई किसी भी जाति का हो, प्रांत का हो, भाषा का हो, सभी भेदभाव मिटाकर हम सारे हिंदू एक हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई उच्च नहीं, कोई नीच नहीं और कोई भी अछूत नहीं। इस पद्धति के मानसिकता सारे हिंदू समाज की बने, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद काम करती है। लेकिन प्रश्न मन में आता है कि अपने देश में गत 1000 साल में ऐसे अनेक साधु संत हो गए कि जिन संतों ने हिंदू समाज की एकता के संदर्भ में और छुआछूत की बीमारी के विरोध में बहुत जोशीला प्रचार किया, प्रवचन किया, अपने भजनों के द्वारा इस पद्धति का लोगों को आग्रह किया। रामानंद संप्रदाय या वैष्णव अखाड़े जिनके नाम से प्रारंभ हो गए, वो काशी के पूज्य रामानंदाचार्य जी, जो संत कबीर, संत रविदास, संत धन्ना जाट के गुरुदेव थे, उन्होंने कहा सर्वे प्रपत्तिर्धार करणो मता, सभी को भगवान की पूजा अर्चा करने का अधिकार है। आगे जाकर वो बोले जात पात तो पूछे नहीं कोई, जो हरि का भजे, हरि को भजे वो हरि का होई। जो हरि का भजन करता है वो हरि का है, इसमें जात पात का विषय कहां आता। संत रविदास जी ने, संत कबीर जी ने सभी प्रकार की उच्च नीचता के विरोध में जबरदस्त उन्होंने लिखा है, वो बोले हैं। केवल हिंदी भाषी क्षेत्र में नहीं, अपने देश के अनेक प्रांतों में, अनेक भाषा भाषियों में जो अनेक साधु संत हो गए, उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध में कुछ न कुछ तो बोला ही है। जैसे मराठी में एक संत तुकाराम महाराज हो गए, उन्होंने कहा विष्णुमय जगह वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद ब्रह्म अमंगल। कि हम सब वैष्णव है, भेदाभेद का पालन करना ये अमंगल माने अपवित्र है। कर्नाटक में एक संत पुरंदरदास महाराज हो गए, वो कन्नड़ भाषी, उनके एक भजन है, उसमें वो लिखते हैं नाना वर्णदा अकलु वायु नाना वर्णदा क्षीरयनो, माने गाय के और बकरी के रंग अलग अलग होते हैं, परंतु गाय और बकरी का दूध का जो रंग होता है वो एक ही होता है। इसलिए सारे विभिन्न भेद है वो सब भूल जाओ, हम सब एक है, ये बात अपने सम्मुख रखो। यही बात उड़ीसा के सारे संत पंचासखा के जो सारे संत है उन्होंने रखी, यही बात संत चैतन्य महाप्रभु ने रखी, और यही बात असम में श्रीमंत शंकरदेव महाराज जी ने रखी। परंतु तो भी आज भी ये समस्या विद्यमान है। अपोजिट असम का है। असम में एकमेव राज्य हिंदुस्तान में कि जहां अस्पृश्यता की अवधारणा 100% समाप्त हो गई है, और दूसरा राज्य बंगाल कि जहां 85 से 90% अस्पृश्यता की बीमारी नहीं है। शेड्यूल कास्ट है लेकिन छुआछूत नहीं है।
कि बाकी सारे हिंदुस्तान में आज भी बड़े पैमाने पर यह समस्या है। जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, आर्य समाज, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, ऐसे अनेक संगठन, अनेक अर्वाचीन काल के अपने महान संत, उन सभी ने भी छुआछूत के विरोध में कुछ बोले, लेकिन तो भी वो आज बीमारी विद्यमान है। हम इन संतों के भजन गाते हैं, लेकिन संतों ने जो उपदेश किया उसका पालन नहीं करते हैं, ये दुखित अंतःकरण से कहना पड़ता है। वास्तव में देखा जाए तो अपना हिंदू धर्म बहुत महान है। अपने धर्म की, अपने तत्व ज्ञान की महती व्यक्त करते समय कुछ अगर बिंदु बताने हैं तो एक विषय ऐसा आ सकता है कि हमारे तत्व ज्ञान में हमने ऐसा कहा है, हमारे पूर्वजों ने, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सभी में परमेश्वर है, सभी में ब्रह्म है, सभी मनुष्यों में है, सभी पशुओं में है, सभी पंछियों में है, पेड़ों में, पौधों में है, चराचर सृष्टि में, सजीवों में है, निर्जीवों में भी है, इस माइक में है, इस पोडियम में है, इस दीवार में है, इस खंबे में भी है। हम सभी को भक्त प्रहलाद की कहानी मालूम है कि हिरण्यकश्यप उसको पूछता है कि क्या इस खंबे में तुम्हारा नारायण है क्या? वो कहता है, और हिरण्यकश्यप लात मरता है। आगे की कहानी आप सबको मालूम है, दोहराने की आवश्यकता नहीं है। तो कण कण में भगवान, ऐसा हम कहते हैं। तो कण कण में भगवान अगर ये सही है तो क्या ब्राह्मण में परमेश्वर ज्यादा है? क्षत्रियों में, जाटों में, गुजरों में उससे कम है? और हमारे रवि राशियों में या वाल्मीकि समाज में उससे कम है? कौन कहता है? कहने वाला पाखंडी है। अगर हम तत्व दे रहे हैं सभी में परमेश्वर, तो सारे समान हो गए। किंतु जैसा हमारा तत्व ज्ञान श्रेष्ठ है वैसा हमारा आचरण नहीं है। हमारे हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि हमारे कथनी और करनी में फर्क है। अभी कुछ दिन पहले, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, तो शेम का विषय है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में मैं एक जगह गया था, एक कार्यकर्ता मेरे साथ था। उनके घर पे हम गए तो उनका कुत्ता जर्मन शेफर्ड था, वो एकदम भूभू करके आया। मेरा पड़ोस का कार्यकर्ता साथ में आया तो डरने की आवश्यकता नहीं, मालिक अपने साथ है तो कुत्ता कुछ नहीं करेगा। और जितने बड़े घर में आए वो हर 6 महीने में इंजेक्शन तो देते ही हो गए। तो हम बैठे, बातचीत शुरू हो गई। वो कुत्ता बार बार हमारे पास आ रहा था और पैरों को अपनी जीवा से चाटने का काम कर रहा था। तो जिनके पास हम आए थे उन्होंने कहा ये बहुत आपको परेशान करेगा, मैं इसको बेडरूम में लेके जाता हूँ। मैंने कहा बेडरूम में क्यों? तो मैंने कहा ऐसा है, मेरे बेडरूम में अगर 5 मिनट के लिए बैठेगा मेरे बेड पर तो ये शांत हो जाता है, फिर यहाँ आएगा और शांत बैठेगा, अपने को कुछ कष्ट नहीं देगा। मैंने कहा अच्छा कहिए। तो उसको बेडरूम में लेके गए, ये वापस आए, 5 मिनट के बाद कुत्ता भी वापस आया और गरीब गाय जैसा बाजू में जाकर बैठ गया। हम पौना घंटे उनके घर पे बैठे, उसने कुछ नहीं किया। तो मेरे मन में आया कि बहुत बड़े बड़े लोगों के घर में कुत्ते पालते हैं, जर्मन शेफर्ड, डॉबरमन, अल्सेशियन वगैरह वगैरह, 5,000, 10,000, 25,000 उसकी कीमत रहती है। हमारा किसान भी अपना देसी कुत्ता अपने घर पे रखता है। हमारे घर में बिल्लियां भी होती है और बिल्लियां तो हमारे घर में रसोई घर में भी जाती है। तो फिर मन में विचार आता है कि कुत्ते को हमारे घर में प्रवेश है, हमारे बेडरूम में कुत्ता जा सकता है, बिल्ली हमारे रसोई घर में जा सकती है। तो आपको और मुझे भगवान ने जैसा 3.5 हाथ का देह दिया है, मेरे जैसी आंखें, मेरे जैसे हाथ और मेरे जैसे पैर दिए हैं, वो व्यक्ति केवल एक जाति में जन्म में आया है, इसलिए उसको हमारे घर में प्रवेश नहीं है। तो हम कुत्तों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, बिल्ली के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, वैसा मनुष्य के साथ नहीं करते। जो मनुष्य के साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करता वो मनुष्य है क्या? उसको मनुष्य नहीं कह सकते, वही तो राक्षस है। तो सारे हिंदू समाज ने अंतर्मुख होकर विचार करना चाहिए कि मैं मनुष्य हूं कि नहीं, और जैसे जानवरों के साथ व्यवहार करता हूं उससे थोड़ा तो अच्छा मुझे मनुष्य के साथ व्यवहार करना चाहिए। कि दुर्भाग्य से बात आज भी अपने देश में नहीं हो रही है। जयपुर में कदाचित नहीं हो सकती, मुंबई में नहीं होगी, दिल्ली में नहीं होगी, ये सारे बड़े महानगर छोड़कर अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं, तहसीलों में जाते हैं,
तो ध्यान में आता है क्या वहां आज भी अस्पृश्यता की बीमारी जो कि तो है। परसेंटेज में कदाचित थोड़ा बहुत फर्क आया होगा, लेकिन ज्यादा नहीं। फिर ये बीमारी आई कैसे, उसका उपाय क्या है, ऐसा मन में प्रश्न आना स्वाभाविक है। अगर मेरा सर्कल होता है तो मैं सॉलोडन की टैबलेट लेता हूं, परंतु कोई एखादा वैद्य की मेरा रक्त करता है कि ठीक है सॉलोडन लेने के बाद आपकी सर्कल कम हो जाएगा, लेकिन सर्कल हुआ क्यों, उसका जो कारण है, क्या आपने रात को जागरण किया, ज्यादा टीवी देखा, क्या आपके पेट में कुछ गड़बड़ है, क्या है, तो उस तवा में जाओ, एकदम जड़ में जाओ, तो वो अगर वो चीज अगर अगली बार नहीं करोगे तो आपको गोली लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वैसे ही अस्पृश्यता की बीमारी आई कैसे, इसकी खोज करनी चाहिए। तो इसकी जब खोज करते हैं तो ध्यान में आता है कि पहले तो हिंदुस्तान में अस्पृश्यता थी ही नहीं। वेद काल में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और भगवान कृष्ण ने कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर चातुर्वर्ण का निर्माण किया है। चारों वर्ण समान है, ब्राह्मण श्रेष्ठ है और शूद्र कनिष्ठ है, ऐसा उस समय तो था नहीं। ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी बनता था, शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी बनता था। एकदम इलास्टिक, ऐसी लचीली सारी व्यवस्था थी। और उसके कई सैकड़ों हजारों उदाहरण है। तो विश्वामित्र जी तो जन्मतः क्षत्रिय थे, राजा थे, लेकिन वशिष्ठ जी के सहवास में आने के कारण उनको लगा कि मैंने भी तपस साधना करनी चाहिए। उन्होंने साधना की, घनघोर तप किया और क्षत्रिय विश्वामित्र का ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए, माने वो ब्राह्मण बन गए। व्यास मुनि जिन्होंने सारे वेदों का संपादन किया, महाभारत उन्होंने लिखा। वो व्यास मुनि के पिताजी तो पारश ऋषि थे, लेकिन उनकी मां तो सत्यवती, एक मल्ला की बेटी थी। आज के जमाने में अगर होता तो हम उनको ओबीसी कहते, लेकिन हमने कितना सम्मान दिया। उनका जन्म जिस दिन हुआ उसको हम गुरु पूर्णिमा कहते हैं सभी लोग। ये स्थिति है। वेदों में अनेक ऋषियों की ऋचाएं हैं। तो वेदों में ऋग्वेद पर जिन्होंने ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ लिखा वो ऋषि महिदास। तो महर्षि महिदास एक दासी पुत्र थे, उनकी मां, उसका नाम था इतरा, और इसने अपनी मां के नाम से उन्होंने जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखा उसका नाम लिखा ऐतरेय। ऋग्वेद में वेदों में और एक ऋषि का उल्लेख है, महर्षि जाबाल। अभी महर्षि जाबाल ये तो एक गणिका के बेटे थे। जब वो ऋषि के पास उनकी मां उनको लेकर गई, मां तो आश्रम के बाहर खड़ी रही। ये 7 साल का बालक अंदर गया, ऋषि को प्रणाम किया। गुरुदेव ने पूछा कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम जाबाल। अच्छा, तो तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। तो तुम्हारा गोत्र क्या है? उसने कहा मुझे नहीं मालूम। तो किसके साथ आया? तो मेरी माँ के साथ आया। तो माँ कहाँ है? वो आश्रम के बाहर खड़ी है। वो अंदर क्यों नहीं आई? उसने कहा मैं अंदर नहीं आ सकती हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो माँ को जाकर पूछो अपने बाप का नाम या गोत्र का नाम। तो जाबाल गया, उसकी माँ का नाम जाबाला था। तो जाबाल ने उत्तर दिया कि बेटा गुरुदेव को ऐसा कहो कि इतने पुरुषों के साथ मेरा संबंध आया है, मैंने उनकी सेवा की है, कौन तुम्हारा सही बाप मैं नहीं कह सकती हूँ। ऐसे गोत्र भी बताने में मैं असमर्थ हूँ। आप सब समझ सकते हैं वो क्या करती होगी। तो यही बात जाबाल ने अपने गुरुदेव को आकर कही। तो गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी माँ भी धन्य और तू भी धन्य है कि आप दोनों झूठ नहीं बोले। जिसे आज से तुम्हारा नाम सत्यकाम जाबाल। तो एक गणिका का बेटा महर्षि बनता है, वेदों में उसकी ऋचा है। इतनी लचीली व्यवस्था थी। महाभारत का युद्ध हुआ, उसके 1000 साल पहले दासराज्य युद्ध हुआ था। उसका एक नेता था महाराजा सुदास। तो महाराजा सुदास जीतने के बाद उसने यज्ञ किया। उस यज्ञ के मुख्य पुरोहित विश्वामित्र जी थे, और सुदास जी के सर्व में लिखा है कि वो जन्मतः शूद्र थे। तो इसे कई सारे उदाहरण हैं। इसलिए वेद काल में जातिगत माने जन्मतः जाति व्यवस्था नहीं थी और किसी भी प्रकार के उच्च नीचता व्यवस्था नहीं थी। फिर ये सारी बातें कहाँ आई? इसके संदर्भ में पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत कुछ बातें लिखी है। उनकी सारी बातों का तो उल्लेख करना संभव नहीं है, इसलिए कुछ बातें मैं केवल एक दो बातें में बताता हूँ। अम्बेडकर जी ने अनेक किताबें लिखी है। उनका सारा साहित्य 14 खंडों में भारत की सरकार ने प्रसिद्ध किया है।
उसका जो 14वां खंड है उसमें अछूत कौन और अस्पृश्यता कैसे निर्माण हो गई, ये उसका सब टाइटल है। उस पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। अंबेडकर जी ने उस पुस्तक में लिखा है, उसका पहला वाक्य नहीं, जो पहला बिंदु है कि वेद काल में भारत में अस्पृश्यता नहीं थी। अंबेडकर जी ने लिखा है। अंबेडकर जी का जो लिखना है उसका दूसरा बिंदु है कि 4वीं सदी तक भारत में अस्पृश्यता नहीं थी। अंबेडकर जी लिखते हैं अपवित्रता थी, अपवित्रता ये अलग बात है, अस्पृश्यता ये अलग बात है। अंबेडकर जी का वाक्य है। उन्होंने कहा डोम और चांडाल ये अपवित्र थे लेकिन अछूत नहीं थे, क्योंकि जो चीनी प्रवासी भारत में आया था, इत्सिंग आया था 4वीं सदी में, उन्होंने अपना प्रवास वर्णन लिखा है। उसमें डोम और चांडाल ब्राह्मण क्षत्रिय के घर में जाते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय डोम चांडाल के घर में जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। उसके आधार पर अंबेडकर जी ने कहा कि 4वीं सदी तक तो भारत में इस पद्धति की अस्पृश्यता नहीं थी। अंबेडकर जी ने आगे जाकर लिखा है कि हमने अपवित्रता को अस्पृश्यता माना, इसलिए गड़बड़ हो गई। तो अपवित्रता अलग बात है, अस्पृश्यता अलग बात है, हिंदू समाज ने समझना चाहिए, अंबेडकर जी कहते हैं। अंबेडकर जी ने आगे बात कही है। अंबेडकर जी ने कहा कि अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने नोजल इंडेक्स का सर्वे किया था। नोजल इंडेक्स माने अपना नाम जो है नासिका निर्देशांक करते हैं, कौन कौन से इसके मालूम होना चाहिए इसके लिए। तो भारत के सवर्ण, पिछड़े, अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के सभी का सर्वे हो गया। उसके सारे निष्कर्ष भी प्रसिद्ध हो गए। अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक में वो दिए हैं, और वो देकर अंबेडकर जी लिखते हैं कि भारत के सवर्ण हो, पिछड़े जाति के हो, अनुसूचित जाति के हो या अनुसूचित जनजाति के हो, सभी के नोजल इंडेक्स में नासिका निर्देशांक में मामूली फर्क है, कोई विशेष फर्क नहीं है। इसका अर्थ ऐसा है कि भारत के सारे हिंदू चाहे किसी भी जाति को हो, सभी एक ही वंश के हैं। वी आर बिलोंगिंग टू द वन रेस। उसके आगे का अंबेडकर के जबरदस्त महत्व का है। वो कहते हैं कि हम सारे एक ही वंश के हैं। अगर इस देश में ब्राह्मण अगर आर्य हैं तो इस देश के सारे अनुसूचित जाति के लोग भी आर्य हैं, और अनुसूचित जाति के लोगों को आप अनार्य कहते हैं तो इस देश के ब्राह्मण और क्षत्रिय भी अनार्य है। ये अंबेडकर जी ने कहा है। आज जो अनेक चीजें जो करते हैं उन्होंने अंबेडकर जी को पढ़ा ही नहीं, ऐसा उसका अर्थ हो गया। आगे जाकर अंबेडकर जी ने कहा है, अंबेडकर जी बोलता महाराष्ट्र के, अभी महाराष्ट्र का वो समाज लगभग 90% से ज्यादा नवबौद्ध बन गया। लेकिन पहले नवबौद्ध होने के पहले बिफोर 1956 उनको हिंदू महार कहते थे। अंबेडकर जी की किताब 1936 की है। तो अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं हिंदू महार हूं, हम सब लोग हिंदू महार है। महाराष्ट्र के हम हिंदू महार और महाराष्ट्र के सारे मराठा क्षत्रिय, हमारा सभी का गोत्र एक है। आगे तक उन्होंने कहा कि पंजाब में रहने वाले सारे जट सिख वो सवर्ण है, और पंजाब में रहने वाले मजहबी सिख मैंने अनुसूचित सिख, इनका गोत्र एक है। अंबेडकर जी ने जो विधान किया है, आज तक भारत के किसी भी विद्वान ने उसको चैलेंज नहीं किया है। फिर अंबेडकर जी कहते हैं अगर हमारा सभी का गोत्र एक है तो 3000 साल पहले, 4000 साल पहले हमारा पूर्वज एक हो गए, हमारा पिता एक होगा। लेकिन आज एक उसका वाली सवर्ण है, दूसरा शेड्यूल कास्ट में, ये कैसे हुआ होगा? अंबेडकर जी को अगर ज्यादा जीवन मिलता तो कदाचित उस पर प्रकाश डालते, लेकिन आज तो अंबेडकर जी नहीं है, लेकिन उन्होंने लिख के रखा है। 5वां एक बिंदु है, 1935 में अंग्रेजों ने कास्ट नोटिफिकेशन जारी किया और 429 जातियां एक शेड्यूल कास्ट, अभी शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसमें उन्होंने अछूत कहा था। वो जातियों के नाम उन्होंने प्रसिद्ध किए। अंबेडकर जी ने उसका सारा अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद जिनका संस्कृत का गहरा अध्ययन है और स्मृतियों का अध्ययन है, ऐसे विद्वानों के साथ भी उन्होंने भेंट की, उनको कुछ बातें पूछी, और फिर उस पुस्तक में अंबेडकर जी का वाक्य है तो 429 जातियां अंग्रेजों ने शेड्यूल कास्ट इस नाते से उनकी लिस्ट दिए हैं। उनमें से 95% से ज्यादा जातियों के नाम किसी भी स्मृति में नहीं मिलते हैं, बल्कि जातियों का उद्गम या स्मृति काल के बाद हुआ है। ये जो सारे अंबेडकर जी के निष्कर्ष है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। विश्व हिंदू परिषद का सारा जो विस्तार हो गया और विश्व में परिषद को दिशा जिन्होंने दी,
और रामनवमी के आंदोलन के एक अर्थ जो सेनापति थे वो स्वर्गीय श्रद्धेय मान्य अशोक जी सिंघल, उन्होंने सभी बातों का अध्ययन किया। फिर उनके मन में जो चर्चा शुरू हो गई कि क्या है, द्वंद्व शुरू हो गया। तो कुछ प्रमुख संतों के पास वो गए। मैं ये सब बातें आपको बता रहा हूँ 90, 91, 92 की। तो कुछ संतों के पास गए और सभी संतों को उन्होंने प्रश्न पूछा कि महाराज ये मुझे बताइए कि कौन से ग्रंथ में फलानी फलानी जातियां शेड्यूल कास्ट है ऐसे लिखा है। सभी संतों ने कहा ऐसा तो हम नहीं कर सकते, तो ऐसे किसी एक ग्रंथ में तो लिखा नहीं है। उन्हें दूसरा प्रश्न सभी लोगों को पूछा, सभी संतों को पूछा कि ये अस्पृश्यता की बीमारी भारत में कब से आई। तो सभी प्रमुख संतों ने कहा हमें भी नहीं मालूम, इसलिए हम नहीं बता सकते हैं। फिर अशोक जी कुछ सामाजिक विद्वानों के पास गए, कुछ इतिहासकारों के पास गए, उनसे भी उन्होंने इस संदर्भ में चर्चा की। और उस समय प्रयाग विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर के.एस. लाल, उनकी भेंट हो गई। के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक उनको दी, वो उसी समय प्रसिद्ध हो गई थी। उस पुस्तक का नाम है द ग्रोथ ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन मिडिवल इंडिया। वो पुस्तक अशोक जी ने पढ़ी। फिर उनके साथ उनकी लंबी 2 सीटिंग्स हो गई और लंबी चर्चा हो गई अस्पृश्यता का विषय लेकर। फिर प्रयाग में रहने वाले ब्रह्मलोचन जी दुबे हो और भी कुछ लोग हैं, सारे नाम बताने की आवश्यकता नहीं, उनके साथ उन्होंने चर्चा हुई। और वो सारे चर्चा, उसका सारा अध्ययन करने के बाद अशोक जी के मन में जो निष्कर्ष आया, वो निष्कर्ष उन्होंने 17 अप्रैल 1994 को प्रयाग में एक प्रकट भाषण में व्यक्त किया। और उस भाषण में उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता की बीमारी भारत में जो बड़े पैमाने पर बढ़ गई है और दिख रही है वो इस्लाम के आक्रमण के बाद। उसके पहले अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं मिलता है। जो मिलता है वो सारे संदर्भ और सारे उदाहरण ये 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद के हैं, उसके पहले नहीं है। यही बात बहुत विस्तार से डॉक्टर के.एस. लाल ने, जो इस किताब का मैंने उल्लेख किया, उस पुस्तक में उन्होंने लिखी है। अनेक उदाहरण दिए, 50 से ज्यादा उदाहरण है उस पुस्तक में, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल दोनों के संदर्भ में। और फिर आप कहेंगे आप क्या बात करते हो, उसका आधार क्या है। मैं 2 संदर्भ देना चाहता हूं। आज के अपने कार्यक्रम में हमारी माता बहन बहुत अच्छी संख्या में है। अगर यही कार्यक्रम 60-70 साल पहले होता तो हमारी माता बहन इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित रह सकती थी क्या? नहीं रह सकती थी। और 100 साल पहले होता तो कोई भी नहीं आती। आज अपने राजस्थान में बहुत बड़े पैमाने पर चलो घूंघट प्रथा, पर्दा प्रथा कम हो गई है, लेकिन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कुछ पैमाने पर तो यहाँ है। भारत में कुछ जगह है, कुछ जगह नहीं है, लेकिन पहले तो पर्दा प्रथा अपने हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर थी। 100 साल पहले महिला पढ़ती भी नहीं थी, अभी सारी महिला पढ़ती है। सभी शिक्षा के सभी क्षेत्र में महिला आगे हैं, अच्छी बात है, और भी आगे आना चाहिए। तो पहले ऐसा नहीं होता था। तो महिलाओं के संदर्भ में 50 साल पहले, 100 साल पहले जो कुप्रथाएं थी, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे उसने पढ़ना नहीं, या चाहे बाल विवाह, आज वो बहुत कम हो गई है, समाप्त हो गई ऐसा नहीं, लेकिन 1000 साल पहले ये कुप्रथा नहीं थी। तो ये 1000 साल में ये कुप्रथा कैसे आ गई? तो सभी को ध्यान में आएगा, महिलाओं के संदर्भ में जितनी कुप्रथाएं, सारी कुप्रथाएं 11वीं शताब्दी के बाद अपने भारत में आई है, पहले नहीं थी। आप कहेंगे क्या आपके पास कुछ सबूत है क्या? अभी ऐसा हुआ क्या, ये पहले बताता हूं। इस्लाम के आक्रांता, चाहे अरब हो, तुर्क हो, कोई भी हो, तो दुनिया के जिस देश में गए तो उन्हें सबसे ज्यादा अत्याचार माता बहनों पर किए। जो दूसरे धर्म की महिलाएं नहीं मिलती हैं तो अपने धर्म की दूसरे संप्रदाय की महिलाओं पर वो अत्याचार करते हैं। जैसे पाकिस्तान में सुन्नी मुसलमान शिया महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, और दोनों मिलाकर अहमदिया मुसलमान महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। या इराक ईरान में जब संघर्ष चल रहा था तो इराक में जो यज़दी है, तो यज़दी अभी वो मुसलमान कहते हैं, चलो उसमें बाकी विधवा चर्चा में नहीं जाता हूं। तो लगभग 1 लाख से ज्यादा यज़दी महिलाओं पर उस 6 महीने में वहां के सुन्नी मुसलमानों ने अत्याचार किए। तो वो उनको वो मुसलमान ही मानते, लेकिन उन पर उन्होंने इतने भयानक अत्याचार किए। तो भारत में भी जब इस्लाम का आक्रमण हो गया और वो जो जीतने लगे तो सारे महिलाओं पर वो अत्याचार करते रहे। तो सभी लोगों के सामने प्रश्न आया कि हमारे बेटी बहुओं की रक्षा कैसे करना, स्त्री की रक्षा कैसे करना। पहले तो सारी महिलाएं पढ़ती थी। 27 महिला ऋषियां हैं, ऋषि कि जिनकी रुचाएं वेदों में है। जो लोग कहते हैं ना कि
वेद पढ़ने का अधिकार महिलाओं पर शूद्रों को नहीं है, तो ये महिला ऋषि कहाँ से आई? अगर उनको अधिकार नहीं तो महिला ऋषि कहाँ से आई? चलो उसमें मैं जाता नहीं तो अलग प्रश्न निर्माण हो जाएगा। तो मेरा कहना है तो उसके कारण महिलाओं की पढ़ाई बंद हो गई। अगर पढ़ाई करना है तो घर के बाहर जाना पड़ेगा। घर से बाहर गई और किसी मियाँ ने उनको भगा कर लेके गया तो क्या होगा? तो महिलाओं ने घर से बाहर नहीं जाना, घर से बाहर नहीं जाएगी तो उनकी पढ़ाई बंद करो। तो स्वयं पढ़े लिखे माँ बाप वो अपनी बेटी को पढ़ाते थे, लेकिन जनरल पढ़ाई तो महिलाओं की बंद हो गई। दूसरी बात, केवल अपना बेटा, अपना पति या अपने पिताजी, इनके सामने ही आप अपना घूंघट खोलेगी, नहीं तो बाकी कोई भी पुरुष आएगा तो आप पर्दे में रहना चाहिए। इस पद्धति की बात आई, क्योंकि चेहरा नहीं दिखना चाहिए। अगर सुंदर रूपवती है तो कोई लेके गया तो वो प्रथा पहले नहीं थी। आप कहेंगे कैसे? देखो, माँ सीता का स्वयंवर हो गया, तो क्या माता सीता स्वयंवर में क्या घूंघट ओढ़कर बैठी थी क्या? ये तो कोई उल्लेख नहीं है। हम सभी ने 2 साल पहले कोरोना के समय रामायण भी टीवी पे देखा और महाभारत भी देखा। तो रामायण में या महाभारत में अनेक महिलाएं, राज दरबार में भी कौशल्या माता उपस्थित है, लेकिन वो घूंघट ओढ़कर बैठी है। और ये राज दरबार में ऐसी बैठी है बिना पर्दे की, हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो वो बैठी है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं दिया। और रामायण में भी इस पद्धति का कोई उल्लेख नहीं है। इतना ही नहीं तो ये सारी मैंने रुक्मिणी ने को ध्यान में आ गया कि रुक्मिणी उसका बड़ा भाई, उसकी शादी शिशुपाल के साथ करता है, मैंने करने वाला है। तो रुक्मिणी ने एक पत्र लिखा भगवान कृष्ण को कि मैंने तो आपको ही, मेरा पति इस नाते से वर्ण मेरे आपका ही किया है, आप आइए और मुझे लेकर जाइए। ये पत्र लिखा। कभी कभी हम मजाक में कहते हैं कि दुनिया का सबसे पहला प्रेम पत्र रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण को लिखा है। मुझे इतनी स्वतंत्रता थी महिलाओं को, ये मुझे कहना है। क्या माँ सीता का विवाह बचपन में हुआ था? नहीं हुआ था। सीता माता भी 15 साल की थी, भगवान राम भी 17 साल के थे। क्या रुक्मिणी का शादी क्या है, वो 8 साल की उम्र में हुई थी या 5 साल की उम्र में हुई थी? नहीं थी। वो तो उस समय यौवन में उसने प्रवेश किया था, उसके बाद उसकी शादी हो गई। यही बात द्रौपदी की है। तो उस काल में जितनी शादियां हो गई वो सारे वर हो, दुल्हा या दुल्हन हो, ये सारे जब तरुण बन सकते थे, युवती जब बनते थे, तरुणी जब बनते थे, तभी उनकी शादी होती थी। बचपन में विवाह की पद्धति भारत में 12वीं शती तक नहीं थी। पर्दा प्रथा भारत में 12वीं शती तक नहीं था। ये दोनों चीजें 12वीं शती के बाद शुरू हो गई, पहले नहीं थी। कि बाल विवाह के कारण 2 परिवार उसकी रक्षा करेंगे और विवाह के बाद स्त्री पर कोई बंधन आते हैं तो उसके कारण उसकी अपने आप रक्षा हो जाएगी। आप देखिए, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, बंगाल में या बिहार में शादियां रात को होती है। और महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल में आप जाओगे तो वहां शादियां दिन में होती है। विषांतर हो जाएगा, लेकिन मैं बताता हूं। तो वैदिक पद्धति से हम शादी करते हैं तो उसमें जो मंत्र गाए जाते हैं, तो सूर्य की बेटी सूर्या, उसके शादी में जो सारे मंत्रों की रचना हो गई, वो सारी रचना है। अभी सूर्यदेव के संदर्भ में जो सारे मंत्र हैं, तो सूर्यदेव के संदर्भ में जो मंत्र हो गए, कोई रात को गाएगा क्या? मैंने रैशनली भी विचार हम करेंगे तो भी ध्यान में आ जाएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल। वो दिन में होना चाहिए। शादी के सारे विधि दिन में होना चाहिए, रात को करना गलत है। लेकिन उस समय रात की पद्धति क्यों आ गई? तो दिन में अगर शादी करेंगे तो महिलाओं पर मुसलमानों का आक्रमण हो जाएगा, उनको भगा कर लेके जाएंगे। तो आज एक बिजली वगैरह आई है, पहले तो बिजली की पद्धति थी ही नहीं। इससे रात को कोई युद्ध नहीं होता था, आक्रमण नहीं होता था। तो रात को शादी करेंगे तो सुरक्षा अपने आप हो जाएगी। इसके कारण रात की पद्धति आई। मैं जब उत्तर भारत में जाने लगा तो मैंने 2-3 लोगों को प्रश्न पूछा, दिल्ली में भी पूछा, उत्तर प्रदेश में भी पूछा और पंजाब में भी पूछा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जहां मुसलमानों का राज केवल 250-300 साल तक रहा और बाद में जब स्वतंत्र हो गए, ऐसे सारे प्रदेशों में आज भी दिन में शादी होती है या सूर्यास्त के समय शादी होती है। और जहां मुसलमानों का राज 500 साल, 700 साल, 800 साल रहा, वहां शादियां रात को होती है। तो महिलाओं के संदर्भ में जो सारी बातें हैं, कुप्रथा है, वो इस्लाम के आक्रमण के बाद है, ये पहले नहीं थी। और एक संदर्भ ध्यान में रखिए, दुनिया में लगभग 200 देश है, उनमें से 100 से ज्यादा देशों में हिंदू संस्कृति के चिन्ह मिलते हैं। चाहे अमेरिका और रूस का साइबेरिया हो, इंडोनेशिया हो, चलो सभी देशों के नाम लेने की आवश्यकता नहीं। तो हमारे पूर्वज उस समय कैसे जाते थे? उस समय क्या हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज था? नहीं था। वो पानी के जहाज में बैठकर जाते थे। 13वीं शती तक
हमारे सारे पूर्वज दुनिया में सब जगह पानी के जहाज में बैठकर जाते थे। 14वीं सदी में आ गई सर सिंधु बंदी का कि कोई सागर लांगर नहीं जाएगा, जो जाएगा वो अपराध माना जाएगा, उसको प्रायश्चित लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ होगा? 14वीं सदी में आधा भारत मुसलमानों के कब्जे में गया, तो उस समय के हमारे धर्म मार्तंड ने इस प्रतिज्ञा का बंधन लगाया कि अभी कोई सागर लांगर नहीं जाएगा। पहले वो जाते थे। तो ये जो सारे बंधन जो है ना, वो इस्लाम के आक्रमण के बाद है, पहले नहीं थे। ये सारी बातें कैसी है? ये कछुए जैसी है। कछुओं पर अगर कोई आक्रमण करता है तो कछुआ अपनी गर्दन और अपने पैर, हाथ, जो कुछ है वो सारे सिकोड़ लेता है। तो बाहर होते ही केवल ढाल दे इसको, उसकी पीठ, चाहे कितना भी मारो उसको कुछ नहीं होगा। तो जैसे अभी क्रिकेट का चल रहा है, कोई बैकफुट पर आकर खेलता है और कोई फ्रंट फुट पर खेलता है। तो हमारे पूर्वजों ने वो बैकफुट पर आकर रक्षा करने की जो पद्धति है वो अपनाई। वो गलत है या ठीक है, वो अभी चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन ये आत्मरक्षा करने के लिए संकुचित होकर, और ये संकुचित होने के लिए कुछ बंधन उन्होंने अपने ऊपर डाले। उस बंधनों का परिणाम मैंने सारी बातें हैं। उसमें जाते भी निर्माण हो गई और अनेक दोष निर्माण हो गए, जिसका हम अनुभव आज हम कर रहे हैं। दूसरी बात हम सभी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए, चंद्रगुप्त मौर्य की हिरण के साथ शादी हो गई। अगर उस समय जन्मजात जाति व्यवस्था होती और अस्पृश्यता होती तो चंद्रगुप्त मौर्य की शादी हिरण के साथ नहीं होती। अपने ही राजस्थान में मेवाड़ के बाप्पा रावल, तो बाप्पा रावल पर जब हम अरबों ने आक्रमण किया, मैंने ये 714-715 की बात है, तो उनको तो उससे परास्त किया, लेकिन उन्होंने उनको छोड़ा नहीं। उसको खदेड़ते बाप्पा रावल ईरान तक गए। ईरान तक जाते समय रास्ते में जो गजनी का सुल्तान था सलीम, उसको भी मैंने हराया। तो सलीम ने अपनी बेटी 16 साल की उन्हें बाप्पा रावल को दी, उसकी बाप्पा रावल के साथ शादी हो गई। तो अगर उस समय इस पद्धति की स्थिति होती तो बाप्पा रावल के साथ शादी नहीं कर सकते थे, और अगर शादी करके आते तो उनका विरोध होता। लेकिन ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता है कि इस पद्धति का उनका विरोध हो गया। इसका तो उस समय के बंधन उस पद्धति के नहीं थे, यही उसका अर्थ निकलता है। दूसरी बात, जैसे भारत में 4 जगह कुंभ होता है, हरिद्वार में होता है, प्रयाग में होता है, नासिक में होता है, उज्जैन में होता है। किसी भी कुंभ में जाति के आधार पर स्नान के घाट नहीं है। जाति के आधार पर स्नान का समय नहीं होता है कि ब्राह्मणों के लिए समय है, क्षत्रियों के लिए समय है, अनुसूचित जाति के लोग आएंगे तो उनके लिए समय, कहीं भी नहीं। ऐसा क्यों? तो कुंभ की परंपरा तो हजारों साल की है। इसका अर्थ ही ऐसा कि जब कुंभ की स्नान की परंपरा शुरू हो गई, उस समय भारत में इस पद्धति की छुआछूत की बीमारी थी ही नहीं, ये बाद में निर्माण हो गई। तो सारी बातें हम सभी ने ध्यान में रखनी चाहिए। लेकिन तो भी आप और करेंगे, चलो आपने कहा, लेकिन ऐसा कुछ आपके पास है और कोई सबूत कि जिसके हम मान सकते हैं कि इस्लाम के आक्रमण के बाद इस पद्धति का प्रॉब्लम आ गया? मैं 2 जातियों का जो उदाहरण देना चाहता हूँ। तो एक है वाल्मीकि समाज और दूसरा है अपना रविदासी समाज। देखिए, आज हम जिनको वाल्मीकि करते हैं, पहले हम उनको मेहतर वांगी ऐसा इस पद्धति का शब्द प्रयोग करते थे। भारत में अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रयत्न के कारण 7-8 साल में 90% से ज्यादा जगह ये शौचालय बन गए हैं। 8-10% जगह नहीं हो गई, बाकी सब जगह लगभग बन गए। लेकिन 100 साल पहले, 200 साल पहले गांव के सारे लोग प्रार्थना विधि के लिए गांव के बाहर जाते थे। राजा महाराजा संपन्न लोग भी जाते थे, उनके लिए रिजर्व जगह रहती थी, लेकिन सभी लोग जाते थे। इसलिए सफाई का कोई विषय नहीं रखता था कि मुसलमान महिलाएं तो पर्दे में रहती थी, बुरखे में रहती थी, वो कैसी बाहर जाएगी। और जीता हुआ मुसलमान इक्का दुक्का भी डरता था अकेला हो जाने के लिए। सामूहिक होगा तो उनको डर है, तो ये हिंदू मुझे कुछ करेंगे तो जो कुछ होगा। पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि मुसलमान की संख्या कम थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान परास्त होने के बाद हमारा हारने का सिलसिला शुरू हो गया और लाखों हिंदू जबरदस्ती से मुसलमान बन गए, लाखों हिंदू ये गुलाम बन गए और लाखों हिंदू रणांगण में मारे गए, उनका बलिदान हो गया। तो लाखों हिंदू मुसलमान बन गए, तो हिंदू बन गए मैंने पुरुष भी बन गए, महिला भी बन गई, तो उनकी संख्या जबरदस्त पैमाने पर बढ़ गई। वो सारी बुरखे में आ गई और उनका प्रार्थना विधि के लिए बाहर जाना बंद हो गया, तो समस्या निर्माण हो गई। तो घरों में शौचालय बन गए, शौचालय बन गए, घरों में व्यवस्था करनी पड़ी, उसके लिए गंदगी बढ़ने लगी। तो हिंदुस्तान में अनेक जगह इस पद्धति का मैला और गंदगी बढ़ने लगी, तो क्या करना, ये चर्चा शुरू होगी। इसके दिमाग में विषय आया मुझे मालूम नहीं, परंतु जो हिंदू मुसलमान नहीं बने थे, जिन्होंने गुलामी स्वीकार की थी, लेकिन
अपना धर्म नहीं बदला था, ऐसे हिंदुओं को पकड़कर लाया गया और उनको जबरदस्त मारते पीटते उनको कहा गया या तो इस्लाम का स्वीकार करो, अगर इस्लाम का स्वीकार नहीं करना है तो हमारे घर का मैला उठाओ। और भाइयों बहनों, हम सभी को एक गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि हमारे उस समय गुलाम बने हुए हिंदुओं ने, जो सभी जातियों के थे, उन्होंने महिला उठाने के काम का स्वीकार किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला। उनके स्वाभिमान का भंग हो गया, इससे नाम पड़ा भंगी। नहीं तो आज हम सफाई कर्मी या वाल्मीकि कहते हैं। वाल्मीकि समाज के गोत्र क्या है? उनका गोत्र है राठौड़ है, परमार है, चौहान है, सोलंकी है, बिसेन है। ये किसके गोत्र है? ये सारे क्षत्रियों के गोत्र है, ये इनके गोत्र है। माननीय अशोक जी सिंघल 2004 में नागपुर आए थे। तो नागपुर के जो वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष, उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन उनका सरनेम चौहान था, वो अशोक जी को मिलने के लिए आए। वो 4-5 लोग आए थे और वो आते समय अपने 35 पीढ़ियों की सूची लेकर आए थे। उनके जो कोई चारण हो गए, जो वंशावली लेखक उनके साथ थे, और उन्होंने कहा कि 35 पीढ़ी पहले अशोक जी हमारे पूर्वज बूंदी जिले में रहते थे, वहां के हम जागीरदार थे चौहान। वो जो वंशावली लेखक उनके साथ है, उन्होंने कहा ये जो कह रहे हैं वो 100% सही है। तो उन्होंने कहा 35 पीढ़ी पहले आप योजना करिए। तो लगभग 600 साल पहले हम राजपूत क्षत्रिय थे और आज हम इस स्थिति में आए। उन्होंने कहा अशोक जी, ये महिला उठने का काम कब हमारा बंद होगा? उनको प्रश्न पूछा। शाम को अशोक जी का कार्यक्रम था, उन्होंने कहा शाम के कार्यक्रम में आए, तब अशोक जी ने उनका उल्लेख करके भाषण किया कि ये कोई भी अछूत नहीं और कैसे बने, वो अशोक जी ने उस समय बताया जो बात अभी मैंने आपको बताई। तो इस पद्धति की स्थिति है। आप देखिए 1000 साल पहले हिंदुस्तान के किसी भी भाषा में, संस्कृत सहित, महतो या भगी नाम का शब्द नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? 200 साल पहले दुनिया के किसी भी भाषा में मोटरसाइकिल नाम का शब्द नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि 200 साल पहले मोटरसाइकिल थी ही नहीं। जब वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है तो उसके नाम का शब्द भाषा में नहीं आता। तो 1000 साल पहले भंगिया मेहता शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि वो जाति का अस्तित्व ही नहीं था, वो बाद में निर्माण हो गई है। चलो, हम तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, लेकिन जो विश्व हिंदू परिषद के नहीं, कांग्रेसी है, प्रोफेसर ईमान मलकानी, वो सर्वोदयी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, तो सफाई कर्मियों का अध्ययन करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया, उसके वो अध्यक्ष हुए। 1960 में उन्होंने अपना रिपोर्ट वो प्रसिद्ध किया। उस रिपोर्ट का जो प्रास्ताविक उन्होंने लिखा है, उस प्रास्ताविक में लिखते हैं कि आज जो भारत के सफाई कर्मी हैं, वो सारे सफाई कर्मी विदेशी आक्रांतों के साथ लड़ते समय परास्त हुए योद्धाओं के वंशज हैं। वो संघ के स्वयंसेवक नहीं है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता नहीं है, वो तो सर्वोदय कांग्रेसी है, लेकिन उन्होंने ये बात रखी है, लिखी है। तो वाल्मीकि समाज के संदर्भ में तो बहुत अध्ययन हो गया है, बहुत कुछ लिखा है। हिंदी के ज्येष्ठ लेखक लखनऊ के अमृतलाल जी नागर, उनका एक उपन्यास है, और उस उपन्यास में वो लिखते हैं कि कितने गोत्र ब्राह्मणों के और कितने गोत्र क्षत्रियों के। उन्होंने 27 गोत्रों की जानकारी दी है। उसमें 25 गोत्र जो हैं वो क्षत्रियों के हैं और 2 गोत्र जो हैं वो ब्राह्मणों के। उनके उपन्यास का नाम है नाचो बहुत गोपाल। जो अध्ययन हुआ है वाल्मीकि समाज का, उसका अर्थ ऐसा है कि वाल्मीकि समाज के 80% गोत्र क्षत्रियों के हैं और 20% गोत्र ब्राह्मणों के हैं। जैसे वाल्मीकि समाज का विषय, वैसे आज हम जिसको रविदासी कहते हैं, जिसको हम पहले चर्मकार करते थे, जाटो भी करते हैं, मोची करते थे, राजस्थान में रेगर करते हैं, बैरवा करते हैं, चलो सारे नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं, परंतु इन जनरल अभी सारे देश में प्रचलित शब्द है रविदासी। तो रविदासी समाज के सर्व में पहले अपने देश में हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, आश्रम रहता था, तो उनके पास मुद्राजिन होता था, व्याघ्रजिन होता था। वो व्याघ्रजिन मुद्राजिन कैसे बनाते थे? कोई शहर में रहने वाला हमारा चर्मकार बंधु वहां जाता था क्या बनाने के लिए? तो जंगल में नेचुरल डेथ से जो हिरण मरता था या जो शेर मरता था, तो उसकी चमड़ी निकालना, वो सुखाना और उसका इस पद्धति का बैठने के लिए बनाना, ये काम वो ऋषि मुनि, गुरु पत्नी और उनके बाल ब्रह्मचारी जो शिष्य होते थे ये करते थे। इसलिए हमने उनको कोई किसी ने ये नहीं कहा कि ये सब चर्मकार बन गए थे, कोई उन्होंने काम किया चमड़े का, ऐसा तो हमने उनको कहा नहीं। दूसरी बात हम सभी ने ध्यान में रखना चाहिए, अरबस्तान में कोई खेती नहीं होती थी,
उनको क्या गेहूं है, क्या धान माने चावल है और क्या दाल होती है उनको मालूम नहीं। उनका भोजन क्या होता था? भेड़ बकरी का मांस खाना और उठनी का दूध पीना, इतना उनको मालूम था। हाँ, कोई संपन्न अरब होगा, वो भारत से कुछ इंपोर्ट करता होगा, बाकी अरबों को कुछ मालूम नहीं था। उनके यहाँ रुई नहीं थी, उनके यहाँ बाकी कुछ नहीं था। हाँ, वूल था भेड़ बकरियों के कारण। तो इसलिए रेशम के कुछ वस्त्र होते हैं या कॉटन के कुछ वस्त्र होते हैं, उसकी जानकारी उनको नहीं। संपन्न अरब कदाचित इंपोर्ट करते होंगे, वो चमड़े के अधो वस्त्र ही पहनते थे। और ज्यादा सर्दी बढ़ गई तो वो जो भेड़ बकरी थी, वो ऊन जो निकलता था, वूल निकलती, उसके जो कपड़े बनते थे वो पहनते थे, बाकी उनको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन भारत में सारी चीजें थी। जब वो भारत में आए तो उन्होंने देखा कि रोटी क्या होती है, चावल क्या होता है। लेकिन वो आते समय अपनी सभ्यता लेकर आए थे। इस्लाम के आक्रमण के बाद अपने भारत में 1000 गुना पशुओं की हत्या शुरू हो गई, पहले नहीं थी। दूसरी भी बात ध्यान में रखना, इसमें कुछ इतिहासकारों के मतभेद है, मैं पहले आपको बताता हूं। कि अनेक लोगों का कहना है कि 11वीं सदी तक हिंदुस्तान में चमड़े के जूते की पद्धत नहीं थी। 90% से ज्यादा समाज कुछ पहनता ही नहीं था। 5% लोग लकड़ी के खड़ाऊ पहनते थे। संपन्न लोग, सरदार वगैरह जो हो गए, कोई विद्वान हो गए या राजा महाराज हो गए, बाकी कोई पहनता नहीं था। बाकी सारे बिना चप्पल जूते ही घूमते थे। लेकिन अफगानिस्तान में जूते के बिना चलता ही नहीं था, क्योंकि वो सारा रेगिस्तान था। इसलिए वहां चमड़े के जूते की पद्धत थी। वहां तरल पदार्थ रखना है तो भी चमड़े का ही थैली बनाकर उसमें तरल पदार्थ रखते थे। और हिंदुस्तान में चमड़ा निषिद्ध था। आज भी हम कन्याकुमारी में जाते हैं या और भी किसी मंदिर में जाते हैं दक्षिण में, तो चमड़े का बेल्ट और चमड़े की पर्स लेकर कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, हमें वो बाहर ही रखना पड़ता है। चमड़ा हमारे निश्चित था, चमड़े का उपयोग नहीं होता था। पवित्र चीजों के लिए चमड़े का उपयोग हमारे होता ही नहीं था। और उनका तो चमड़े के बिना चलता ही नहीं था। चमड़े का इतने बड़े पैमाने पर उपयोग ये इस्लाम के आक्रमण के बाद भारत में हुआ है। एक बैठक में मुझे बाद में किसी ने कहा, आप क्या बात करते हो कि जूते की पद्धत नहीं थी, जूते तो सब उड़ते हैं। मैंने कहा, दोस्त युवक था, आप मुझे बता दो, आपने कभी कबड्डी खेली है? हाँ, मैं तो 25 साल से खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा, ठीक है, तो आप बता दो, आपने कभी जूते पहनकर कबड्डी खेली है? मैंने कहा, नहीं खेली। मैं किसी ने खेली? मैंने भी नहीं खेली, किसी ने भी नहीं खेली। 5 साल में हमें मालूम हो गया कि जूते पहनकर भी कबड्डी खेलते हैं। ये कबड्डी प्रीमियर लीग शुरू हो गई तब, तो हमें मालूम नहीं था। इतना ही नहीं, क्या 50 साल पहले कोई कहता था क्या कि कुश्ती जो है वो जूते पहनकर खेली जाती है? मालूम ही नहीं था। कुश्ती खेलना है तो चप्पल क्या पहन, चप्पल पर जूते पर कुश्ती खेली जाती क्या? समझ में नहीं। अरे हमारे मेजर ध्यानचंद जिन्होंने 1936 में बर्लिन के में ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिला अपने हॉकी की टीम को, तो भारत की हॉकी टीम जब जा रही थी बर्लिन, तो जाने के पहले उनको मालूम नहीं था कि जूते पहनकर भी हॉकी खेली जाती है। क्योंकि भारत में हॉकी खेलते तो वो बिना जूते ही खेलते थे। तो जूते पहनकर उनको हॉकी खेलने का अनुभव उस बर्लिन ओलंपिक में हुआ, तो हमें मालूम ही नहीं था। तो ये सब पता लगा, अच्छा ऐसा है क्या? मैंने कहा, हाँ, ऐसे 1000 साल पहले भी अपने देश के लोग, अनेक लोग जूते पहनते नहीं थे, थोड़े लोग पहनते थे। तो ये वस्तुस्थिति है, ये बात हम सभी लोगों ने ध्यान में रखना। दूसरी बात, आज अपने देश में 50% हिंदू समुदाय नॉन वेजिटेरियन है, मांसाहारी है। पहले इतना नहीं था। क्षत्रिय खाते थे और कुछ खाते हो गए, मच्छी मार खाते हो गए, बाकी सब लोगों को हर रोज मटन चाहिए, मछली चाहिए, ऐसा नहीं था। राजा महाराजा भी कभी महीने में 1 बार 2 बार शिकार करने के लिए जाते थे, तब वो शिकार करते थे और उस पर दिन खाते, बाकी सारे लोग खा रहे, ऐसा नहीं था। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पशुओं की हत्या शुरू हो गई इस्लाम आने के बाद, क्योंकि उनको हर रोज वही चाहिए। तो फिर हाँ, ये कत्ल करने का काम कौन करेगा? जानवरों को मारने का काम जीता हुआ मुसलमान नहीं, हारा हुआ गुलाम बने हिंदू को हिंदू धर्म में रहने के लिए पशुओं की हत्या करनी पड़ी। वो पशुओं की हत्या करते हैं, सब प्रकार के पशुओं की हत्या, तो लोगों के दृष्टि से वो पापी हो गए, समाज से अलग हो गए। आज उनको कटिक कहते हैं। कटिक समाज शेड्यूल कास्ट में है। इतना ही नहीं, चमड़े का काम जबरदस्त पैमाने पर चमड़े की डिमांड बढ़ गई, जूते की डिमांड बढ़ गई। तो ये चमड़ी निकालना, उसका सारा प्रोसेसिंग करना, ये कौन करेगा? जीता हुआ मुसलमान नहीं। तो हारे हुए और गुलाम बने हिंदू को हिंदू धर्म में रहने के लिए मजबूरी में ये सारे काम करने पड़े। अभी चमड़े का जब काम करना तो उसकी बदबू आती है, तो गांव वाले ने कहा यहाँ मत रहो, दूर जाकर रहो। तो गांव के बाहर रहने लगे। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 2-3 पीढ़ियों के बाद वो गांव से आगे हो गए। आज बाद में उनको अछूत कहने लगे। तो आज जो हमारा रविदासी समाज है, आज का जो हमारा खटिक समाज है,
तो उस समय उस पति की स्थिति नहीं थी, हो गया कुछ कठिन, मैं या रविदास में नहीं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि इस पद्धति की आज ऐसी छुआछूत है, उस पद्धति की बात वहां नहीं थी कि जो बाद में इतने बड़े पैमाने पर निर्माण हो गया अपने देश में। देखिए अभी पहले भी संत रविदास जी का उल्लेख किया था भाई साहब ने, रविदास वाणी है, रविदास वाणी में संत रविदास जी का एक भजन है, उसमें वो लिखते हैं, जाके सब ढोर ढोत वाराणसी आस पासा, आचार्य विप्र सहित करी दंडवत तीन तनय रविदास दासानु दासा। माने क्या, आज हमारे जात भाई इस काशी के आसपास मरे हुए पशुओं को ढो रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले काशी के विद्वान ब्राह्मण हमारे पूर्वजों को प्रणिपात माने नमस्कार करते थे। ये संत रविदास ने लिखा है। संत रविदास जी क्षत्रिय थे, उनका वंश चौवर वंश के थे, उनका गोत्र पिप्पल था। 1910 में एक रघुवंशी नाम के एक लेखक हो गए, उन्होंने पुस्तक लिखी 1910 में। उस पुस्तक में लिखा है कि आज भारत में जितने, उन्होंने चर्म का शब्द लिखा है, मैं रविदासी कर रहा हूं, आज अपने भारत में जितने रविदासी है वो सारे के सारे क्षत्रिय हैं और हम सब चौवर वंश के, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है। 1910 में पुस्तक है वो। तो ये रविदास जी स्वयं लिखते हैं। तो इस पद्धति की बात तो अपने देश में हम सभी लोगों ने सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। ये केवल एससी और एसटी की बात ऐसा नहीं, एसटी के संदर्भ में भी यही बात है। मैं जाता हूं सब जगह, तो देहरादून के आसपास एक समाज है बुक्सा, और ट्राइबल्स में आते हैं। तो बुक्सा लोग अपने कार्यकर्ता भी है, वो कहते हैं कैसे बनेंगे, तो उन्होंने कहा 14वीं सदी के प्रारंभ में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण किया, मालवा में आज का मध्य प्रदेश, उस पर आक्रमण किया। तो राजा जगतदेव सिंह ये जंगल में भाग गया, उसकी सेना भी बहुत बड़ी संख्या में गई। अभी जंगल में उन्होंने पीछा शुरू किया, तो पीछा करते समय और अंदर गए, अंदर जाने के बाद उत्तर में जाने का दक्षिण में कुछ समझ में नहीं आया, और चलते चलते वो एकदम हिमालय के तलहटी में पहुंचे, मैंने आज उस तराई प्रदेश में वही रह रहे। लेकिन वहां के बुक्सा आज ट्राइबल्स में है, लेकिन कोई भूला नहीं है कि हम जगत देव सिंह के वंशज है। वो कहते हम तो क्षत्रिय है, हमें सरकार ने ट्राइबल माना है, लेकिन हम तो क्षत्रिय हैं। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की नेपाल से सटी हुई जो सीमा है, उसमें थारू समाज है, अपने कार्यकर्ता भी है थारू में, गया हूं, थारू के गांव में भी गया हूं। तो ये थारू समाज जो है वो जनजाति में, ट्राइबल्स में है, क्योंकि सारे थारू कहते हैं कि हम तो मेवाड़ के राजपूत है, राणा प्रताप के वंशज है। उन्होंने 2 संदर्भ दिया, अलाउद्दीन खिलजी का भी दिया और अकबर का दिया। उन्होंने जब आक्रमण किया तो 7 दिन में 30,000 से ज्यादा लोगों का कत्लेआम किया। तो 1000 लोग भाग गए, जंगल में भाग गए, वही यहाँ आ गए। सारे थारू मानते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज, हम क्षत्रिय हैं, लेकिन वो जनजाति के हैं। रानी दुर्गावती का उल्लेख उन्होंने उस समय किया। रानी दुर्गावती दलपत सिंह गौड़ की श्रीमती जी, उनकी। तो आज का जो मध्य प्रदेश है, महाकौशल जिसको कहते हैं, गढ़ामंडला उसकी राजधानी थी, तो आधा मध्य प्रदेश उनके राज्य में था। उसने अकबर को एक बार परास्त किया, दूसरी लड़ाई में रानी को वो हार गई, उसका बलिदान हो गया, मैंने उसने आत्मबलिदान कर दिया। तो रानी दुर्गावती ये इतना आधे मध्य प्रदेश की रानी थी, उसके पतिराज राजा थे, और आज 1 करोड़ की संख्या में गोंड समाज है, वो सारा का सारा ट्राइबल्स में। ये कैसे हुआ होगा, हम सभी ने सोचना चाहिए। आज का गुज्जर समाज देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध जीता, लेकिन सिंध जीतने के बाद 15-20 साल के अंदर एक गुर्जर प्रतिहार सम्राट हो गए, उनका नाम मिहिर भोज। उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया, सारे अरबों को परास्त किया और सिंध मुक्त हो गया। उनका बेटा था महेंद्रपाल। महेंद्रपाल ने सारे सिंध में परावर्तन के यज्ञ किए, और जो लाखों हिंदू मुसलमान बन गए थे, वो सारे के सारे 100% हिंदू धर्म में वापस आ गए। आज के हमारे गुर्जर तो उसमें है, ओबीसी में है, कि गुर्जर मिहिर भोज को अपना पूर्वज मानते हैं, लेकिन वो तो सम्राट थे, इतने जबरदस्त बड़े सम्राट थे, और आज है ओबीसी में है। ये कैसे हुआ होगा, पूछना चाहिए। बिहार में दुसात माने पासवान समाज जो है वो शेड्यूल कास्ट में है, कि 14वीं-15वीं सदी में बिहार में 4 दुसात राजा थे। तो 14वीं-15वीं सदी में वो राजा थे, आज वो शेड्यूल कास्ट में है। ये कैसे हुआ होगा, सोचने का विषय। हमारे मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव एंड कंपनी, लालू यादव, ये सब कहते हैं हम भगवान कृष्ण के वंशज है। तो भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, लेकिन भगवान कृष्ण तो ओबीसी नहीं थे, भगवान कृष्ण तो क्षत्रिय थे, चंद्रवंशी थे, लेकिन वो क्षत्रिय थे। तो उस समय के सारे यादव एक क्षत्रिय, आज के यादव ओबीसी में है, ऐसा कैसे हुआ होगा। ये सभी का अध्ययन करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का कहना है, वाल्मीकि समाज के समय अध्ययन थोड़ा सा ज्यादा हो गया।
मैं अच्छी बात है। तो आज अपने जितने शेड्यूल कास्ट के, जितने पिछड़े हैं और जितने शेड्यूल ट्राइब्स के हैं, उनके सभी के गोत्र, उनका इतिहास 1000 साल का, 500 साल का, उसका अध्ययन होना चाहिए। शोध छात्रों ने इस पद्धति का काम करना चाहिए। तो ऐसे अनेक अचरज देने वाले तथ्य बाहर आ जाएंगे। अगर उसका प्रचार प्रसार हो जाएगा तो सभी का देखने का दृष्टिकोण बदल जाएगा और अस्पृश्यता, छुआछूत की बीमारी, उच्च नीचता की बीमारी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। उसके लाने के लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना है। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए जागरण का काम करती है। फिर हमारा और एक कहना है, आप कल्पना करिए आज जितने एससी समाज है भारत में, कितना है? 16%, 16% है। ट्राइबल्स कितने? 8%, दोनों मिलाकर हो गए 24%। मुसलमानों के अत्याचार के कारण इन लोगों ने अत्याचार से परेशान होकर अगर इस्लाम का स्वीकार करते तो भारत की आबादी 125 करोड़ है, आज 20 करोड़ मुसलमान है। 125 करोड़ का 24% माने लगभग 1/4 हो गया। वो संख्या 30 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, 35 करोड़ लगभग। तो 35 करोड़ 20 करोड़ ऐड करिए, 55 करोड़। आज अपने भारत में 20 करोड़ के बजाय अगर 55 करोड़ मुसलमान होते तो क्या होता? आप केवल कल्पना करिए, 20 करोड़ तो कितने परेशान है, 55 करोड़ तो क्या होता? आज की बात तो छोड़ो, जब 1947 के अपने देश का विभाजन हो गया, तब अपने देश में 19% मुसलमान थे, 23% भूमि का पाकिस्तान बन गया। उस समय ये 19% प्लस 24%, 43% मुसलमान होते, क्या होता? आधा भारत पाकिस्तान बनता, आधा भारत। भाइयों बहनों, माफ करना, एक वाक्य उच्चारण करता हूं। आज हम सब लोग हिंदू इस नाते से जीवित है, अपना धर्म और संस्कृति की रक्षा हुई है। हम जिनको शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप करते हैं, उन्होंने सभी प्रकार का अपमान सहन किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला, उनके त्याग नहीं दिया। और इसे सर्वदीय मान्य अशोक जी सिंह जी ने कहा, सभी शेड्यूल कास्ट के बंधुओं को धर्म योद्धा करना चाहिए। जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध में स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की, हम उनको कहते हैं स्वतंत्रता सैनिक। और जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए, अस्पृश्यता का स्वीकार के लिए धर्म नहीं बदला, वो सारे के सारे धर्म योद्धा है। और उस नाते से सभी उनको प्रणाम करना चाहिए। जिस नागपुर की सभा का मैंने उल्लेख किया अशोक जी का, उस सभा में उन्होंने कहा कि यहाँ के, मैं अशोक जी का वाक्य बता रहा हूँ। अशोक जी ने उस समय कहा, यार जितने ब्राह्मण बैठे हैं और जितने क्षत्रिय बैठे हैं, उन्होंने यहाँ जो वाल्मीकि रविदास जी, उनके पास जाकर उनको प्रणाम करना चाहिए। आपके कारण मैं हिंदू हूं। तो ये जो सारा है, ये दृष्टिकोण सारे लोगों को, इतिहास की सही जानकारी जो लोगों के पास आएगी तो ये सारी जानकारी मिलेगी। ये विश्व हिंदू परिषद पहली बार कह रही है, ऐसा नहीं। इसके पहले कुछ लोगों ने कहा है। वन्यार समाज तमिलनाडु में जो शेड्यूल कास्ट में आता है, यहाँ और एक उत्तर समाज है, चेट्टी के नाम भूल गया, तो उन्होंने 1920 या 25 में इस पद्धति की पुस्तक लिखी गई है कि हम सारे मूलतः क्षत्रिय और वैश्य समाज के थे, फिर बाद में हम सब ये बने, हमें क्षत्रिय वैश्य मानना चाहिए। इस पद्धति की मांग उस समय 100 साल पहले की गई थी तमिलनाडु में। तो हमारे लोगों ने उसको महत्व नहीं दिया, ये बात अलग है। तो क्या केवल मुसलमानों का दोष है क्या इस सारे विषयों के संदर्भ में? नहीं। जैसा मुसलमान का दोष है, उनको दोष क्या, वो तो आक्रमक इस नाते से आए, उनको तो काम करना ही था, इसलिए उन्होंने किया। कि उनकी बात मानने वाले जो हमारे पूर्वज सवर्ण, तो हमारा दोष नहीं क्या, हमारा दोष उससे ज्यादा है। माफ करना, हमने जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके हम भजन गाते हैं, जिनको हम पूजनीय कहते हैं, ऐसे सारे संतों के भजन हम गाते हैं। वो संतों ने छुआछूत के विरोध में जागरण किया, लेकिन हमने संतों की बात नहीं मानी। तो 500 साल पहले, 700 साल पहले हमारे पूर्वजों ने उस समय राज्य करते इस नाते से आए हुए मुस्लिम राजाओं की बात मानी, जिनकी वो पूजा करते थे और गुरु मानते थे। उन संतों की बात उन्होंने नहीं मानी। अगर वो इतना बड़ा हिंदू समाज था, 80% में हिंदू समाज में एससी छोड़कर, वो अगर संतों की बात मानते तो कितना भी बलिष्ठ मुसलमान राजा होगा, विशिष्ट मर्यादा से ज्यादा वो कंपल्सन नहीं कर सकता था और अस्पृश्यता नहीं आती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने राजा की बात मानी, संतों की बात नहीं मानी।
और हमने अस्पृश्यता का व्यवहार हमारे उस बंधुओं के साथ करना शुरू कर दिया। उन पर हमने अत्याचार किया, हमारे पूर्वजों ने की अत्याचार किया, उनका अपमान किया, उन पर अन्याय किया। तो जैसे मुस्लिम राजा दोषी है, उतने कदाचित उससे ज्यादा हम भी दोषी है। आप कहेंगे हम कहा है, हमारे पूर्वजों ने पाप किया, लेकिन हम तो है। अगर मेरे पिताजी ने, मेरे दादाजी ने 2 करोड़ बैंक में रखे और 50 एकड़ जमीन है, तो मैं कहता हूँ कि नहीं मैं भी उसका भागीदार हूं, कहते कि नहीं? तो जो हमारे पूर्वजों के स्टेट पर जैसा हमारा अधिकार है, पूर्वजन के पुण्य के जैसे भागीदार है, माफ करना, पूर्वजन की जो गलती है और पूर्वजों का जो पाप है उसके भी हम भागीदार हैं। हम उससे नहीं जा सकते, यहाँ एक नहीं और दूसरे के दूसरा नहीं, ये नहीं हो सकता। तो ये बात हम सभी ने माननी चाहिए, मान्य करनी चाहिए। गलती हो गई और हमें मान्य करना चाहिए। देखो आपने गलती सुधारने के हमारे पास अनेक बार मौके आ गए, लेकिन हमने वो किया नहीं। 1889 में मदुरई में और उसके बाद शिवकाशी में वहां के नाडर समाज ने मंदिर में हमें प्रवेश मिलना चाहिए इसलिए आंदोलन किया। तो शिवकाशी में दंगा हो गया और सवर्ण समाज ने मंदिर में प्रवेश करने के लिए आंदोलन करने वाले उस समाज पर आक्रमण किया। 50 अनुसूचित जाति के लोग मारे गए, लेकिन किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। अपने यहां हुआ है त्रावणकोर में पुलाया जाति के लोग, पुलाया शेड्यूल कास्ट में आते हैं, माने केरल में, उन्होंने 1920 से 1930 के बीच में अनेक बार मंदिरों में हमें प्रवेश मिलना चाहिए उसके लिए आंदोलन किया। किसी ने उनको कुछ प्रतिशत नहीं दिया। 1930 में कालाराम मंदिर नासिक में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में वहां के अनुसूचित जाति ने जबरदस्त आंदोलन किया। वो 5 साल सत्याग्रह चल रहा था, वो सत्याग्रह था। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बताया था कि सवर्ण ने लाठीचार्ज किया, लेकिन आपने उसका प्रतिकार नहीं करना, ये उन्होंने बताया था। और मैं आपको कहता हूं, चाहे वो 14 तले का सत्याग्रह हो 2027 में 100 साल पूरे होने वाले, या चाहे कालाराम मंदिर का सत्याग्रह हो, हजारों अनुसूचित जाति के बांधव थे, उसमें अनेक पूर्व सैनिक थे, लेकिन किसी ने भी प्रतिकार नहीं किया। गांधी जी के सत्याग्रह का सबसे अच्छा आदर्श अगर अनुकरण किया होगा तो हमारे अनुसूचित बंधुओं ने किया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में। उन पर जबरदस्त अत्याचार किए, लाठे जो लोगों ने उनको मारा, लेकिन किसी ने प्रतिकार नहीं किया, लेकिन उनको प्रवेश नहीं मिला। अगर उस समय सारी बातें होती तो आज इस पद्धति से करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम सभी ने अपने स्वभाव में, अपने इसमें कैसे सुधार आ सकता है, ये प्रयत्न हम सभी लोगों ने करना चाहिए। हमारे संतों ने जो बात कही उनकी बात मैं मानता हूं, और उन्होंने जो कहा है अगर के उपदेश किया उसके अनुसार मेरा आचरण होगा। ऐसे अगर हम सारे हिंदू अगर करेंगे तो हिंदुस्तान की छुआछूत की बीमारी समाप्त हो जाएगी। ये बात हम सभी लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए प्रयत्न करती है। परिषद का कहना है कि भारत में एक भी मंदिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिस मंदिर में सभी हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलता। किसी भी जाति का हिंदू, सभी मंदिरों में सभी को प्रवेश मिलना चाहिए, उसके लिए हम प्रयत्न करेंगे। एक बार एक गांव में ऐसी घटना घटी तो संघ के संघ चालक थे वहां, तो उन्होंने कहा कि जिस मंदिर में हमारा स्वयंसेवक के कार्यकर्ता है उसको प्रवेश नहीं मिलता, उस मंदिर में हमारी बैठक नहीं हो सकती। ये उन्होंने कहा। ये कहने की हिम्मत चाहिए। ये कहने की हिम्मत अगर हम हिंदू समाज ने दिखाई तो हमारे मंदिर में इनको प्रवेश नहीं करने वालों को पुनर्विचार करना पड़ेगा, उन पर बदल आ जाएगा। लेकिन हमने इस पर हिम्मत के साथ कहना चाहिए। हम कह सकते हैं क्या? आप सोचिए। दूसरा विश्व परिषद का आग्रह, हिंदुस्तान के किसी भी गांव में, किसी भी कुएं में, किसी भी जाति का हिंदू, उसको पीने के लिए पानी मिलना चाहिए। हम सब लोग मिलकर इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं। और तीसरी बात महत्व की है, भारत के किसी भी जाति का हिंदू कहीं भी अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो किसी भी स्मशान भूमि में उसका अंतिम संस्कार होना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद ने इसका प्रारंभ किया। महाराष्ट्र में गोंदिया नाम का नगर है, वहां पे हमारा प्रश्न का संयोजक एक प्रांत का, उसने पहल की, सारे जाति समाज के लोगों को एकत्रित किया। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने कहा हम क्यों मदद करें, उसका रिनोवेशन करना हम नहीं मदद करते, हमारे थोड़ा यहाँ संस्कार होता है। तो उन्होंने सारे वहां के ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सभी के साथ मीटिंग की, उनको निवेदन किया, उन्होंने हाँ कह दिया। तो उनका हाँ है, सभी लोग एकत्रित बैठे, 42 जाति के लोग एकत्रित आए और सभी ने मिलकर कहा कि निश्चित रूप से होगा। तो सारा हिंदू समाज की शक्ति लगी
और उसका रिनोवेशन हो गया स्मशान भूमि का। मैं अभी 4 महीने पहले वहां जाकर आया हूं, तो वहां सभी जातियों के हिंदू, उसमें शेड्यूल कास्ट भी है, शेड्यूल ट्राइब्स भी है, नोमैडिक ट्राइब्स भी है, सभी का अंतिम संस्कार वहां होता है। हम अपने ऐसा कर सकते हैं क्या? पहले ऐसा सब शुरू करना चाहिए। इसके लिए हम सभी को आगे आना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इसके लिए प्रयत्न करती है। संत रविदास जयंती है, महर्षि वाल्मीकि जयंती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जयंती है। कि संत रविदास जयंती के केवल रविदास लोगों के लिए क्या है? महापुरुष किसी जाति के नहीं होते, महापुरुष सारे समाज के होते हैं। तो हमने भी कहना चाहिए कि अम्बेडकर जी को हम भी मानते हैं, महर्षि जिन्होंने रामायण लिखा वो वाल्मीकि केवल वाल्मीकि समाज के हैं क्या? अगर हम राम को मानते हैं तो हमें महर्षि वाल्मीकि को मानना ही चाहिए। तो महर्षि वाल्मीकि जी की पूजा करेंगे, उनके जयंती के कार्यक्रम में जाएंगे, संत रविदास जयंती के भी कार्यक्रम में जाएंगे। ऐसा अगर सारा समाज अगर शुरू करेगा तो ये और हम अलग है, ये और हम, इस प्रति की बात नहीं आएगी। इसके लिए हम प्रयत्न करना चाहिए। 2005 में इसी राजस्थान के चित्तौड़ से विश्व हिंदू परिषद ने संत रविदास चेतना यात्रा शुरू कर दी थी। उसके उद्घाटन में भी था, उस समय के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उसके उद्घाटन के लिए आई थी। तो 15 दिन की यात्रा थी। चित्तौड़ क्यों? क्योंकि चित्तौड़ की संत मीरा, ये संत मीरा संत रविदास जी की शिष्या, और संत रविदास जी की समाधि चित्तौड़ में है, इसलिए वहां से यात्रा शुरू की और उसका समापन संत रविदास जी को जन्मस्थली है काशी में, वहां हो गया। तो उसका एक जबरदस्त लाभ परिणाम हो गया। इस पद्धति के सारे कार्यक्रम में हम भी सब सहभागी हो सकते हैं, ये हम सभी को करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद उसके लिए प्रयत्न करती है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि क्या हम इस पद्धति का करते हैं? बड़ी जाति छोटी जाति, इस पद्धति के शब्द प्रयोग हमने बंद करने चाहिए। हमारे शब्दकोश में इस पद्धति की शब्द नहीं है। कोई बड़ी जाति कोई छोटी जाति का नहीं। हम अनुसूचित जाति कह सकते हैं, तथाकथित सवर्ण जाति कह सकते हैं, हम बड़ी जाति छोटी जाति नहीं कहेंगे। अपनी भाषा में, सभी भाषाओं में, केवल हिंदी की बात नहीं, भारत के सभी भाषाओं में जाति के आधार पर वाक् प्रचार है, और जाति के आधार पर कुछ कहावतें भी है जिसको अंग्रेजी में वर्ब्स कहते हैं। तो जाति के आधार पर जितने वाक् प्रचार है और कहावत है, उनका उपयोग मैं नहीं करूंगा। इस पद्धति का संकल्प हम सब लोग कर सकते हैं। तीसरी बात हम सब कर सकते हैं कि मैं जहां रहता हूं, मेरे ऑफिस में, मैं जहां नौकरी करता हूं वहां, या मेरा कोई बिजनेस है तो बिजनेस में मेरे साथ जो जितने कर्मचारी मेरा ऑफिस मेरे साथ काम करते हैं वहां, उसमें जो शेड्यूल कास्ट के जिनका मेरा परिचय हो गया, क्या मैं उनका अपना मित्र मान सकता हूं? हमने विश्व हिंदू परिषद ने आग्रह किया हिंदू परिवार मित्र योजना, माने मैं किसी भी जाति का हूं लेकिन एक शेड्यूल कास्ट का परिवार ये मेरा परिवार का मित्र बनना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला नहीं जाता हूं। एकदम तो संभव नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति आनी चाहिए 6 महीने के बाद कि हमारा सारा परिवार वहां जाता है और उनका सारा परिवार हमारे घर में आ जाता है। क्या हम इसके लिए प्रयत्न कर सकते हैं? ऐसा सारा प्रयत्न अगर हमने किया तो ये छुआछूत की बीमारी का संकट एकदम कम हो जाएगा, धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। सामाजिक दोष एक दिन में नहीं जाते, उसके समय लगता है। कि सारे समाज ने अगर प्रयत्न किया, जैसा मैंने उदाहरण दिया आसाम का, आसाम में एकमेव प्रांत है भारत में, आसाम में 1% शेड्यूल कास्ट है, लेकिन आसाम में छुआछूत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इस प्रति की स्थिति सारे भारत में आ सकती है कि नहीं? आ सकती है। तो इसलिए हमारा व्यवहार जो है उसमें सुधार होना चाहिए। आप कहेंगे बार बार आप हमें क्यों उपदेश कर रहे हो, तो एक वाक्य बोलता हूं, मेरी बात भी समाप्त करता हूं। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जिनकी प्रेरणा से हुई वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गोडवलकर गुरु जी। तो पुणे में तो सोशलिस्ट लोगों ने उनको प्रश्न पूछा था अस्पृश्यता वगैरह के संदर्भ में, तो उनको उत्तर देते हुए गुरुजी ने ऐसा कहा कि अस्पृश्यता ये तथाकथित शेड्यूल कास्ट के लोगों का प्रश्न नहीं है, ये सवर्णों का प्रश्न है। सवर्णों के व्यवहार में सुधार हो गया तो अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी, जो उन्होंने कहा। और आगे चक्र उनका वाक्य, तो उन्होंने कहा आप अस्पृश्यता की व्याख्या क्या करते हो? ये सोशलिस्ट ने प्रश्न पूछने में सोशलिस्ट बहुत आगे रहते हैं। तो पूजनी से गुरुजी ने उत्तर दिया, सवर्ण हिंदुओं के मन में कुछ जाति के हिंदुओं के संदर्भ में जो हीन और संकुचित भाव रहता है उसका नाम है अस्पृश्यता। वो हीन भाव जब समाप्त हो जाएगा, अस्पृश्यता समाप्त हो जाएगी, उसके लिए हम सभी को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए। तो हम सब लोग चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने परिवार से इसका प्रयत्न करेंगे, जागरण का प्रयत्न करेंगे, और जो बातें हैं वो व्यवहार में लाने का प्रयत्न करेंगे। हिंदू धर्म अत्यंत महान है, हमारा तत्वज्ञान श्रेष्ठ है, लेकिन श्रेष्ठ तत्वज्ञान के अनुसार हमारा आचरण भी वैसा ही हो। इस पद्धति का संकल्प अगर आज हम करते हैं और उसका अमल
क्रियान्वयन भी करते हैं, तो आज का ये सहोदर समागम सफल हो गया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। जय श्री राम।